अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इमरान ब्रदर्स की यूपीएस की किट IB9 को ट्यून करेंगे और इसमें जो फंक्शन हैं उनके बारे में मालूमात शेयर करेंगे। ये दोस्तों LEDs लगी हुई हैं डिस्प्ले के लिए जो इस किट ने फंक्शन देने हैं। तो अब हम इसको वापडा सप्लाई देते हैं ताकि इसके फंक्शंस के बारे में कुछ मालूमात हो सके। पहले ये हमने इसको वापडा दी जो कि हमारे पास 235 वोल्ट आ रहे हैं और ये आप देख रहे हैं बैटरी चार्जिंग के ऊपर ये LEDs स्लो ब्लिंक कर रही हैं। ये दोस्तों स्विच है, यहाँ पे ये बूस्ट चार्जिंग का स्विच है। इसको अगर हम राइट साइड पे कर देते हैं तो फिर ये LEDs जो बैटरी लेवल की हैं ये आप देख रहे हैं ये तेज़ ब्लिंक कर रही हैं। और इसके साथ ही इसने 4 एम्पेयर बूस्ट कर देने हैं। अगर आपने 12 एम्पेयर बैटरी चार्जिंग खोली हुई है तो ये उस वक़्त 16 एम्पेयर पे चला जाएगा और 16 एम्पेयर खोली हुई है तो ये 20 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे अभी तो मैंने क्योंकि सारी वेरिएबलें घुमाई हुई हैं और उनको इसलिए कि ताकि यहाँ पे हम ट्यून कर सकें। ये दोस्तों नैरो और वाइड का कनेक्शन है। इसको अगर आप ओपन छोड़ेंगे तो फिर आपकी वेरिएबल 170 से नीचे काम नहीं करेगी। जिधर मर्ज़ी है इसको घुमाते रहें। ये 170 से 260 के दरमियान ये वेरिएबल से ट्यून होगा, इससे नीचे वोल्ट एडजस्ट नहीं होंगे। हमने तो इस कनेक्शन को नीचे सोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे अब हम इसको 90 वोल्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे वीडियो है इसमें आपको दिखाना मकसद है, तो इसको हम 90 वोल्ट पर ट्यून कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से 100, 120, 40 या 150 वोल्ट या जो मर्ज़ी है वोल्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये वेरिएबल को घुमा के 90 वोल्ट पर हम इसको कट ऑफ करेंगे और ये मेन बंद हो गई और इसके बाद इसने यूपीएस पे चला जाना है, क्योंकि यूपीएस का बटन तो अभी ऑफ है। और ये हमने दोबारा वोल्ट हाई किए, इसके बाद इसने दोबारा मेन के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और इसी तरह ये 260 तक जाएगी और वहाँ पे जाके अगर वोल्ट इससे ऊपर चले जाते हैं 260 से तो फिर ये किट दोबारा यूपीएस पे शिफ्ट हो जाएगी और मेन को कट कर देगी। और इसके साथ ये बैटरी चार्जिंग एम्पेयर की वेरिएबल है सबसे लास्ट वाली, और ये ओवरलोड की वेरिएबल है। तो यहाँ पे एम्पेयर वाली वेरिएबल को भी हम क्लॉकवाइज घुमा कर उसको भी एम्पेयर इसके अब खोल रहे हैं और बैटरी चार्जिंग की वेरिएबल को भी हमने क्लॉकवाइज घुमा के हाई वोल्ट पर किया हुआ है ताकि ये कट ऑफ ना हो जाए। तो ये दोस्तों हम अभी बैटरी एम्पेयर खोल रहे हैं और इसी के हिसाब से आप वोल्ट वाला दरमियान में मीटर है उसको देख रहे हैं कि इसके वोल्ट हाई हो रहे हैं। ये दोस्तों एम्पेयर पहुंच गए 12 एम्पेयर पर और वोल्ट 1480 और ये 15 वोल्ट तक तकरीबन बैटरी जाएगी। ये दोस्तों 15 वोल्ट तक बैटरी पहुंच गई और 14 एम्पेयर पर ये इसकी सेटिंग हुई है। अब ये 14 एम्पेयर तो हमने बैटरी को चार्जिंग के खोले हैं। अब हम इस वेरिएबल से बैटरी फुल के वोल्ट एडजस्ट करेंगे। ये अब बैटरी 15 वोल्ट तक पहुंच चुकी है और इस वेरिएबल को हम ये अब उसको ट्यून करना शुरू कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये वोल्ट नीचे आना शुरू हो गए और इसके साथ ही एम्पेयर भी ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि ये डिक्रीज़ एम्पेयर वाली किट है। तो यहाँ पे आपने अब एम्पेयर को नहीं देखना बल्कि आपने इसकी वेरिएबल को घुमाकर जो कि एंटी क्लॉक घुमानी है। एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये बैटरी वोल्ट को नीचे लाएगा और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बैटरी वोल्ट ऊपर जाएंगे। तो ये अब तकरीबन
ये पहुंच चुकी है 14-20 पे। 14-20 पे आपने इसकी सेटिंग करनी है। यहाँ पे आपकी बैटरी तकरीबन 2 साल तक तेज़ाब खुशक नहीं करेगी और बैटरी की लाइफ भी तकरीबन 3 साल इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। तो ये 14-20 तक पहुँच गई है और एम्पेयर 6 एम्पेयर है। ये इसी तरह बदस्तूर मज़ीद एम्पेयर ड्रॉप करती रहेगी और 1 एम्पेयर पर आके बैटरी को कट ऑफ करेगी। उससे पहले अब यहाँ पे इसने सिर्फ ट्राइक को ऑफ़ किया है, चार्जिंग रिले को बंद नहीं किया। ये जो ही ट्राइक ऑफ हुआ है बैटरी वोल्ट नीचे आ गए, ये वोल्ट 13-30 पर पहुँच गए। तो ये वोल्ट इसी तरह 13.10 या 13 वोल्ट पर पहुँचने पर फिर दोबारा ट्राइक का गेट खोला जाएगा, जो कि कंट्रोलर इसको खोलेगी और इसी तरह ये फिर 1380 तक इसको लेके जाएगी। उसमें चाहे 1 घंटा लगता है या 1.5 घंटा लगता है। एक तो ये है कि बैटरी में ग्रेविटी बन जाती है और बैटरी 1380 पे जाके फिर ये चार्जिंग की रिले को कट ऑफ करेगी। उसके बाद इसको बैटरी को बिल्कुल ये चार्जिंग नहीं करेगी। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये अब 13 वोल्ट पर पहुंच चुकी है और ये अब कंट्रोलर ये गेट उसने खोल दिया। ये इसी तरह अब 1.5 एम्पेयर 1 एम्पेयर 1.5 एम्पेयर या 2 एम्पेयर ये इसी तरह इसको लेके जाएगी और ये 1380 पर पहुंचने के बाद फिर बैटरी को कट ऑफ करेगी। इससे एक तो बैटरी का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दूसरा बैटरी की लाइफ और उसका तेज़ाब खुशक नहीं हो रहा होता। तो ये बहुत ज़बरदस्त चार्जिंग सिस्टम इन्होंने डाला है। इनको जैसे भी इंजीनियर ने ये किट डिज़ाइन की है, ये तमाम स्विच मोड यूपीएसओ में यही सिस्टम है। ये नहीं कि किसी एक में है, चाहे वो बैटरी चार्जर है, चाहे वो यूपीएस का है, चाहे वो कोई भी है, उन सब में यही है चार्जिंग सिस्टम है। तो ये उस हज़रत साहब ने बहुत ज़बरदस्त किट बना दी है। तो ये ओवरलोड की दोस्तों वेरिएबल है। इसको भी हमने पहले क्लॉकवाइज घुमा के हाई एम्पेयर पे ले गए हैं और वो इसलिए ले गए कि अब हम जब इसको यूपीएस के ऊपर लोड डालेंगे तो फिर, क्योंकि ये वहाँ पे किट 100 वाट के ऊपर चेक हुई होती है, वेरिएबल वहाँ ही सेट रहती है और ये मार्केट में आ जाती है। बाद में लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि यार ये बज़र कहाँ से बज रही है। तो वो बज़र इसी वजह से बज रही होती है कि ये 100 वाट पे सेट हुई होती है और लोग जो ही इस किट को लगाते हैं और इसकी बीप चलना शुरू हो जाती है। अब हमने इस किट को यूपीएस पे किया और सबसे पहले फिक्स वोल्ट एडजस्ट करेंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होते हैं कि आप 230 से 235 तक के दरमियान या 40 के दरमियान कहीं भी इन वोल्टेज को एडजस्ट कर दें। क्योंकि जब यूपीएस पे कोई भी चीज़ चलती है तो उसको टार्क वोल्ट का लोड होता है, तो उस वजह से कुछ वोल्ट बैठते हैं। तो इसको आप 230-35 के दरमियान रखें। बाकी मैंने ट्रांसफार्मर बनाने का भी एक फार्मूला बताया था, 9/9 की वोल्ट से बनाएं, तो वो भी वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। अब दोस्तों यूपीएस चल रहा है। अब आप अपनी मर्ज़ी से इसको 500, 700 या 1000 वाट 2000 वाट जहाँ पे भी एडजस्ट करना चाहते हैं। अब आपने ओवरलोड की वेरिएबल को एंटी क्लॉक घुमा के तो इसको एडजस्ट कर लेना है। जितने लोड पे आपने यूपीएस को ओवरलोड करवाना है तो ये वहाँ पे बंद हो जाएगी। और दोस्तों ये वेरिएबल बैटरी लो के वोल्ट को एडजस्ट करने के लिए है। जो दोस्त बैटरी पे इसको सेट करना चाहते हैं तो बैटरी 9.5 पर पहुँचे तो यहाँ पे आप वेरिएबल को घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर जिन दोस्तों के पास वेरिएबल सप्लाई है वो इस किट को सिर्फ वहाँ पे ही करंट दे के और बेस की तारें दोनों निकाल देनी है, तो उससे इसको घुमा के एडजस्ट कर लें। ये दोस्तों IB10 की किट है। इसमें ये 2 लाइनों वाली LCD और इसको ट्यून कैसे करना है, इसकी किट को आपस में कैसे मैच करना है मीटर से वेरिएबल से,
इसकी वीडियो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम।